सकता। पीले वस्त्र में भागवत जी लपेटिए और अपने मंदिर में रखिए, 5-7 तुलसी पत्र चढ़ाइए। प्रत्येक दिन वस्त्र में से उसके पवित्र श्लोकों का दर्शन कीजिए। उसको खोल करके वस्त्र में से उसको बाहर निकाल करके और अपने नेत्रों से उन श्लोकों का दर्शन कीजिएगा। वर्णन किया गया है, ताप प्रताप संताप सब समाप्त होंगे, तत्र सर्वाणी तीर्थानी नदी नद स्नान से। जिसके घर में भागवत जी का ग्रंथ है, यज्ञ सप्तपुरी नित्यम पुण्याम सर्वे सुलोच, तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन यज्ञ करने का तो पुण्य प्राप्त होता ही है, प्रत्येक दिन 7 पुरियां उसके घर में रोज चल करके आती हैं। जिसके घर में भागवत जी को पीले वस्त्र में बांध करके रखिए, पूजा के भाव से विराजित कीजिए। बिना वस्त्र के भागवत जी को रखना ये बहुत बड़ा अपराध है। मेरा हृदय बोलता है इतना अपराध है जितना बड़ा के दुर्योधन दुशासन ने माता द्रौपदी को विवस्त्र करके जो पाप कमाया, मेरी दृष्टि में ये उतना ही बड़ा अपराध है। ग्रंथ को सुनाई पड़ रहा है? इधर समझ में आ रहा है? खुल के बैठो, इधर बैठिए। क्या बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है? ग्रंथ को बिना वस्त्र में बांधे इतना अपराध किया जा रहा है जितना अपराध द्रौपदी को वस्त्रहीन करने पर धृतराष्ट्र की औलाद को जितना अपराध मिला, उसके तो पुण्य ही छीण हो गए। भागवत महारानी है, देवी है। जैसे प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में देवी देवताओं के लिए आपने आप प्रधान पोशाक बना करके पहनाते हैं, भागवत जी को रेशमी वस्त्र की बात कही गई। ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा गया है 1000 कपिला गोदान का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है, जो रेशमी पीले वस्त्र में भागवत जी को बांध करके और एक तख्ती पर रखकर, उसमें तो सोने की लिखा है, स्वर्ण की ना हो तो लकड़ी की होवे, उसके ऊपर रखकर यदि किसी ब्राह्मण को भागवत जी पीले रेशमी वस्त्र में बांधकर दान में दी जाए तो व्यक्ति को तत्काल 1000 कपिला गौदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत जी की महिमा। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि भागवत फटी पड़ी रहती है लोगों के घर में। भागवत को कमाई का साधन मान लिया। मैं वक्ताओं की कह रहा हूं, 2-2 साल से उन्होंने भागवत का वस्त्र खोलकर और श्लोकों का दर्शन नहीं किया होगा। कि पन्ना गल गया है कि सुरक्षित है। भागवत चारों पुरुषार्थों को देती है। ददात वित्तम, ये धर्मार्थ काम मोक्षाणाम महात्म्य का श्लोक है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। भागवत जी धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदानित कर देती है। श्रीमद् भागवतम पुण्याम दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते, जो परम पुण्य में भागवत जी को देखकर अपने आसन से उठकर खड़े नहीं होते, कहते हैं कि उस व्यक्ति का 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि हम गलत बोल रहे हैं तो हमारी कोई बात काट के बता दे। फिर एकादशी पूरे साल की हो, गौदान पूरे साल भर किया हो, तीर्थ यात्रा पूरे वर्ष भर की गई हो, और नियम लेकर के किसी मंदिर में 1 साल में 365 दिन गए हों, हमारी आंखों के सामने से भागवत जी की पोथी कोई अपने मस्तिष्क के ऊपर रख करके चला और हमने खड़े होकर यदि भागवत जी को प्रणाम नहीं किया तो भगवान नारायण कहते हैं, हे ब्रह्मा, मैं उस व्यक्ति के 1 वर्ष के संपूर्ण पुण्यों को नष्ट कर देता हूं। ये स्वयं भगवान ब्रह्मा जी से। और ये कहकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे हम भागवत जी लेकर के अंदर हमने प्रवेश किया तो आप में बहुत बड़ी संख्या में आप लोग खड़े होकर के भागवत जी को प्रणाम कर रहे थे। यह होना चाहिए। कभी आपके नगर में भागवत की कथा होती है, कलश यात्रा
निकाली जा रही है। खुद की तरफ से संपर्क करो, कलश उठने वाला है कि नहीं। अपने घर से सजा करके कलश लेके जाओ, पंच पल्लव लेके जाओ, थोड़ा गंगा जल उसमें डालो, जल वहीं से भरना, जहां से वहां की व्यवस्था है। कहते हैं कि कलश उठाने से संपूर्ण नदियों की कृपा बरसती है और नदियां प्रसन्न होती हैं। तो ये कलश यात्रा बच्चों का आयुष्य बढ़ा देगी, बीमारी खत्म कर देगी। वह कलश ही 3 महीने तक सुशीला के माथे के ऊपर रखा रहा। भले ही वो फूटा कलश था, रिस रहा था, व्यवस्था नहीं थी घर में, 3 महीने तक सिर के ऊपर रखे रही। उनके पति द्वारकाधीश से मिले, जो कंचन की द्वारका वही कंचन की सुदामापुरी बनी। घर में कलश बहुत ज़्यादा शुभ, और कथा में जब आप कलश उठाते हैं बहुत बड़ी महिमा है। कहा जाता है सांवत्सरम तस् पुण्यम विलयम यात पुत्र का। भगवान कहते हैं हे ब्रह्मा, जो भागवत जी का अपराध करते हैं, अपमान करते हैं, गुटखा बीड़ी सिगरेट तम्बाकू खा करके भागवत को छुआ तक नहीं जाता, जूठे मुंह से भागवत जी को छुआ तक नहीं जाता, लेट बाथरूम मल विसर्जित करके आए हैं तो नहाना होगा, बाथरूम करके आए हैं तो घुटने तक पाम धोने होंगे, कौनी तक हाथ धोना होगा, 5 से 7 बार कुल्ला करना पड़ेगा, उसके बाद ही भागवत जी को स्पर्श कर सकते हैं। भागवत को दिया दिखाने से संपूर्ण धरती पर लकड़ी दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है भागवत जी को दीपक दिखाने से, उनकी आरती उतारने से। यह इतना बड़ा महात्म्य भागवत जी का है। कहते हैं कि बहुत लंबे समय का पुण्य उदित होगा, तभी भागवत जैसी पवित्र कथा कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कभी नगर में कथा होती है, चंदे वाली कथा होती है, या किसी की अपनी पर्सनल कथा होती है, नौता नहीं आवे तो भी कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। भंडारे में मन करे तो जाना, वो आपकी इच्छा की बात है, लेकिन कथा नहीं छोड़ना। जिंदगी की व्यथा को समाप्त करती है वह भागवत जी की कथा है। भाके कैसों भाग्य खुल जात जीवन के। तुम दोनों को मैं यहां से देख रहा हूं, तुम ज्यादा सुंदर हो ना, ये दोनों के दोनों, ये मुंह से हाथ लगाए, समझ में आ रहा है? श्यामाचार्य जी, ये दक्ष के बगल में एसटी सीटर आ गए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलबा के बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो श्रीमद् भागवतम दृष्टा प्रतुत्थाना विवादनई सम्मानितम तम दृष्टा भवेत प्रीतिर ममातुला। जो श्रीमद् भागवत जी को देखकर खड़े होंगे, प्रणाम करेंगे, हे ब्रह्मा, ऐसे मनुष्यों को देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है, उनके ऊपर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और भगवान कहते हैं जिसके ऊपर मैं प्रसन्न हो जाऊं, उसके लिए उसके जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रह सकता।